आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो प्रियो, परमेश्वर के दया के लिए, उसके प्रेम के लिए परमेश्वर ने फिर से सुंदर समय हमको दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके और उसके जीवित वचन को सीख सके। इन बातों के लिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, आइए मेरे साथ आज की सुबह के वचन को पढ़ सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसका 18 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। खुदावंत इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष प्रदान करें। प्रियो, यहाँ पर मूसा जब सीनै पर्वत पर था और परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर मूसा को जो बातें किया, अर्थात कि मिलाप वाले तंबू को कैसे बनाना है, वहाँ दीवट कैसे रखना है, मेज कैसे रखना है, अन्य बातें जब परमेश्वर ने मूसा से किया। और उसके बाद यहाँ पर 31 अध्याय का 12 पद से लेकर आगे विश्राम दिन के बारे में स्वयं परमेश्वर मूसा से बातचीत कर रहे कि मनुष्य अर्थात परमेश्वर के लोग 6 दिन तक काम काज करे, लेकिन 7वां दिन की क्या करे, वे 7वां दिन विश्राम करे। ऐसा क्यों परमेश्वर ने कहा? ऐसा परमेश्वर ने इसलिए कहा क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन में क्या किया, आकाश पृथ्वी को बनाया, और परमेश्वर ने 7वां दिन क्या किया, विश्राम किया। इसलिए परमेश्वर ने सारे इस्राएलियों को आज्ञा दिया था कि वे क्या करे, 6 दिन तो काम करे, लेकिन 7वां दिन क्या करे, वे विश्राम करे। और 7वां दिन यदि कोई मनुष्य काम कर रहा है तो उसको लोग पत्थरवाह करके उसको मार डालते थे। ऐसा परमेश्वर के वचन में दिया गया प्रियो। तो बाइबल के वचन में हमको ये सिखाता है कि परमेश्वर का जो आज्ञा है, उस आज्ञा को हम सब पालन करने वाले हो जाएं। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा 18 पद में, जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका जो मिलाप वाले तंबू के विषय में है, सप्ताह के दिन के विषय में है। और उसके बाद जब परमेश्वर ने मूसा से ये सब बात कर चुका, तब बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मूसा को साक्षी देने वाले पत्थर की दोनों तख्तियां दी, मतलब 10 आज्ञा की 2 पत्थर को उनको दिया। और स्वयं उस आज्ञा को परमेश्वर ने अपने उंगली से क्या किया था, लिखा हुआ था। प्रियो, इस बातों को आज आप कभी ना भूले। जो परमेश्वर के वचन में आज्ञाएं आपको और मुझको मिला है, उस आज्ञा को कोई मनुष्य नहीं दिया, लेकिन उस आज्ञा को देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम कई बार भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने जो आज्ञा हमको दिया है, हम सोचते हैं कि अगुवे लोग इस आज्ञा को हमको सिखाते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे कलीसिया में अगुवे जब परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है तो ये अगुवा आज्ञा है, इससे हम कई बार आज्ञा को मान नहीं पाते। लेकिन ऐसा नहीं प्रियो, वे आज्ञा किसी मनुष्य का या किसी अगुवे का आज्ञा नहीं है, लेकिन वह आज्ञा आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आज्ञा है। उस आज्ञा का पालन करना हम सबका कर्तव्य है। तो बाइबल में जितने भी आज्ञा परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया हुआ है, उस आज्ञा को परमेश्वर ने इसलिए हमको दिया ताकि हम उस आज्ञा को माने और उसके अनुसार चले। कई बार कलीसिया में अगुवे बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। हम सोचते हैं कि अरे अगुवा बोल रहा है, हम कई बार दुखी हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगुवा हमको आज्ञा दे रहा है, लेकिन नहीं प्रियो, आज्ञा देने वाला परमेश्वर है, हम बस एक माध्यम है। तो बाइबल के वचन के अनुसार मैं आज की सुबह आपसे यही कहना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर मूसा को आज्ञा दिया है, वही परमेश्वर मूसा के समान कुछ भाइयों को, मूसा के समान कुछ बहनों को आज्ञा देने जा रहा है, ताकि आप उस आज्ञा में चले और उस आज्ञा में अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो जाए। बाइबल का वचन आज्ञाओं से भरा हुआ है। आज से मूसा के समान प्रार्थना करने वाले हो जाए और परमेश्वर के आज्ञाओं को प्राप्त करने वाले हो जाए, और परमेश्वर के आज्ञा को प्राप्त करके
उसके अनुसार अपने जीवन को जीने वाले हो जाए। खुदावन परमेश्वर पिता, इस वचन के माध्यम से हम सबों को ब्लेसिंग दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान आकाश और पृथ्वी का स्वामी, हम आज की सुबह आपके पास में आते हैं, धन्यवाद देते हैं स्वामी आपके जीवित वचन के लिए। वचन के अनुसार आपने हम सबों से बातचीत किया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता कर। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे। जहाँ भी जाएंगे प्रभु, जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते हैं, हर कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।